चंद्र को उठा कंस थर्रा, लगा बुलाने वीर रहे अकुलाए। कंस ने बड़े वीर लगा रखे थे। मदमस्त हाथी को रखा था। जो ही भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी प्रवेश किए हैं तो प्यारे भक्तों सर्वप्रथम मदमस्त हाथी मिला। तो बलराम जी में बड़ा बल था। पूंछ को पकड़ा और घुमा करके बड़ी मथुरा के दूर भेजा। बैठ जाऊंगा, तुम डिस्टर्ब करोगे, उधर नाचो। बढ़ जाओ इधर और आगे बढ़े। अनेक वीर आए। भगवान एक ही मुष्टिका का प्रहार करते वीर धराशायी हो जाते। बढ़े तो कंस खड़े खड़े कांपने लगा। भगवान श्याम सुंदर और आगे बढ़े, कंस के केसों को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। क्यों मामा जी, कैसा लग रहा है? मृत्यु का भय कैसा होता है? मेरी मैया के 6 पुत्रों का मरण किया और आज अपने पर बात आई तो थर्रात थर्रात कांप रहे हो। ये होता है मृत्यु का भय। कंस डरता है। अरे नंद के लाला, अरे यशोदा नंदन, हमें छोड़ दो। हे देवकी नंदन, हमें छोड़ दो। हे वसुदेव नंदन, हमें मत मारो। श्याम सुंदर ने कहा, कैसे छोड़ दूं? अरे तेरे ही मरण के लिए तो मैं धरा में आया हूं। और भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जीव ही मस्तक पर कंस धराशायी हो गया। और जीव ही एक ही मुष्टिका और मारी तो कंस के प्राण उड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय। इधर भगवान श्याम सुंदर और आगे बढ़े, माता पिता की बंदी को छुड़ाया है और इधर अपने नाना उग्रसेन का तिलक कर फिर से राज्य वापस किया है और द्वारिका जाकर के निवास करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर एक बड़ी सुंदर कथा और आई। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, अब मैया रुक्मणी का विवाह होगा श्याम सुंदर के साथ। अच्छा, इधर मैया रुक्मणी छोटी सी है तो मैया रुक्मणी सखियों के संग खेल खेलती है। आज भी देखा होगा जहाँ सखियां आपस में मिलती हैं छोटी छोटी, तो कहीं कुछ खेल कहीं कुछ खेल, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल खेलती है तो कोई आंख में चौली का खेल। मैया रुक्मणी के पिता का नाम भीष्म और मैया का नाम भीष्म सेनी। कोष्टक में सुभद्रा भी दिया है। और मैया रुक्मणी छोटी सी है,
मानो घर में कोई प्रकाश जैसा छाया रहता है। क्यों? क्योंकि जिसके घर में आदि शक्ति जगत जननी माँ स्वयं विराजी हूँ, उस घर में क्यों ना आनंद और प्रकाश रहे। इधर क्या हुआ, सखियों के संग खेल खेलती है तो संत जन की टोली आ गई। सुंदर सा नाम ले रहे भगवान का, और भगवान के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। मैया रुक्मणी वहीं पर छोटी सी रुक्मणी देखती है कि किनका नाम ले रहे हैं। मैया रुक्मणी बड़े भाव से श्रवण करती है। क्या तो गा रहे संत जन जय जयकार कर रहे हैं कि ब्रज भूमि और सौभाग्य है उनका जो करे कन्हैया का। और कहा कि इस लोक में भी क्या है, अपर लोक में क्या है। त्रिभुवन त्रिकाल है आधार कन्हैया। ब्रज भूमि में हुआ अवतार कन्हैया का। ब्रज की भूमि में भगवान का अवतार हुआ है, और धन्य है जो उनका दीदार कर ले, वो कोई साधारण नहीं है। मैया रुक्मणी ने कहा कि ऐसा कौन है जो आपकी जय जयकार करते हो। कहा ब्रज की भूमि में भगवान अवतीर्ण हुए हैं, हम उन्हीं की जय जयकार करते हैं। मैया रुक्मणी ने कहा जब संत महात्मा उनकी जय जयकार करते हैं तो कोई विशेष होंगे, तो आज से मैं भी उनको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। मैया रुक्मणी ने पति रूप में स्वीकार कर लिया। इधर समय और बीता, मैया रुक्मणी सयानी हुई। कोई भी बिटिया जब सयानी हो जाती है तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई और इसका कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। इधर मैया रुक्मणी के लिए रुक्मणी का भाई रुक्मी अपने मित्र से विवाह तय कर देता है शिशुपाल से, और मैया रुक्मणी मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश को अपना पति मान लेती है। और समय हुआ तो इधर शिशुपाल की शुभ विवाह तय भी हो गया। ये हुआ कि अब निर्धारित समय पर पाणी ग्रह संस्कार होगा। मैया रुक्मणी भगवान श्याम सुंदर को सोचकर खूब रोती है, बिलखती है
कि मैंने मन ही मन तो द्वारिकाधीश को माना है, मैं किसी और के साथ कैसे विवाह करूं? ये मन तो एक है ना जो द्वारिकाधीश के चरणों में जा गया है। अब मैं कहां जाऊं? यदि मेरा विवाह शिशुपाल के संग हुआ तो ये तन शिशुपाल के संग जाएगा, ये मन द्वारिकाधीश के चरणों में रहेगा। मैया रुक्मणी की मां ने कहा, बिटिया उदास ना हो, वही होता है जो उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इधर मैया ने एक पत्र लिखा और ब्राह्मणों के द्वारा द्वारिकाधीश को पहुंचाया है। द्वारिकाधीश ने जब ही उस पत्र को पढ़ा है, द्वारिकाधीश के नेत्र भर आए। मेरी लक्ष्मी जो नारायण का स्वरूप है, मेरी लक्ष्मी मेरे लिए विलख रही है, विरह वेदना को सहन कर रही है। मैं जल्द ही आऊंगा रुक्मणी और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। इधर समय नजदीक आया, मैया रुक्मणी के हाथों में मेहंदी लगने लगी, सखियों ने मेहंदी लगाई। उधर शिशुपाल की बारात आ गई गांव के किनारे। पहले बारात से एक महीने रुकी। इधर श्याम सुंदर भी तैयारी बना कर रखे हैं कि मैं अपनी रुक्मणी को लेकर द्वारिका आऊंगा। उधर मैया रुक्मणी बड़ा दुखी है तो गोपियां हंसी ठिठोली करने लगी। कैसे? ए रुक्मणी, हाँ ये बताओ कि पत्र तो द्वारिकाधीश को भेजा है, लेकिन विवाह करने तो शिशुपाल आ रहा है, तो किसके नाम की अपने हाथों में मेहंदी रचाओगी? कहा, सखियों तुम्हें मेरी हंसी करती हो, ठिठोली करती हो। अरे मेरे हृदय से पूछो, मैंने द्वारिकाधीश को माना है तो मेरा हृदय कैसे रो रहा है। अरे सखियों का दर्द भला सखी से बढ़कर, सखी का दर्द सखियों से बढ़कर भला कौन जाने। और तुम ही मेरी हंसी करती हो। तो कहती है गोपियां,